देखिए, हमने नागरिक शास्त्र में जो 7वां चैप्टर था क्लास 12 का, भारतीय राजनीति और इसके नए बदलाव, जैसे भारतीय राजनीति में जब बदलाव होने लगे, कुछ कुछ बदलाव दिखाई देने लगे। अगर शुरुआत की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी एक ही पार्टी थी जो हमेशा सत्ता जीतती थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि 1990 के बाद से, 91 के बाद से, 1990 के दशक के बाद से लगातार परिवर्तन हो रहा है। इसमें गठबंधन की पार्टी आ रही है, भारतीय राजनीतिक बदलाव के परिणाम क्या हुए, गठबंधन का युग आता है, कांग्रेस का पतन हो जाता है, एनडीए नई पार्टी आती है। एनडीए क्या होता है, गठबंधन मिल करके एक पार्टी का निर्माण करती है। तो सब बातें कर लिए थे कि भारतीय राजनीतिक बदलाव कैसे हुए, भारतीय राजनीति में बदलाव के परिणाम क्या हुए, गठबंधन का युग कैसे शुरू हुआ। बसपा के बारे में बात किए थे, जो काशीराम ने बसपा बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था 1984 में, तो उसी के बारे में बात कर लिए थे। गठबंधन युग का कांग्रेस का पतन कैसे हुआ, गठबंधन की राजनीति और क्षेत्रीय दल के बारे में बात किए थे। ठीक है, अब तो क्षेत्रीय दल का वर्चस्व ज्यादा हो गया है। गठबंधन के समय अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीति का उदय होता है। अब बात करेंगे इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है, भारतीय राजनीति पर गठबंधन की सरकार के प्रभाव क्या हुए। ठीक है, भारतीय राजनीति पर गठबंधन की सरकार के प्रभाव क्या हुए, इसके बारे में बात करना है। देखिए, भारतीय राजनीति पर गठबंधन सरकारों के प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह से पड़े, सही रूप से पड़े और गलत रूप से भी पड़े। सकारात्मक में सही रूप से और नकारात्मक नहीं पड़े। गठबंधन राजनीति शुरू होते ही केंद्र में भी अस्थिर सरकार का दौर आ गया, क्योंकि केंद्र बनेगा तो राज्यों से ही बनेगा, राज्य बनेगा तो क्षेत्र से ही बनेगा। तो क्षेत्रीय जो पार्टी थी उनको अगर कुछ समझौता नहीं समझ में आता था, कुछ मुद्दे नहीं समझ, पार्टियां बदल लेते थे। अभी आज भी वही हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमारी बातों को अगर हम कह रहे हैं नहीं, को नहीं मान रहा है तो क्या करेगा, पार्टी बदलेगा नहीं बदलेगा, वो जाहिर सी बात वही आती। गठबंधन की अधिकांश सरकारें अस्थायी रही हैं, कब अपनी पार्टी बदल देंगे कोई जानता नहीं है। भारतीय जनता एक देश का विकास प्रभावित हुआ। केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय दलों की भागीदारी गठबंधन के दौर से अधिक सक्रिय होने लगा। अब ना क्षेत्रीय पार्टी क्या करेगी, केंद्र सरकार की बनाएगी। अब राज्य की, जब राज्य बनेगा तभी तो केंद्र बनेगा। गठबंधन की राजनीति में क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा प्रभावित हुए। आगे ना क्षेत्रीय मुद्दे क्या हुए, ज्यादा प्रभावित हुए, अधिक सक्रिय हुए। इसलिए सरकारें क्या करती है, पहले क्षेत्रीय मुद्दे देखती, क्या मामला है, क्या मुद्दे वहां के लोग उठा रहे हैं, उसी पर फोकस करती है। तब राज्य के मुद्दे आती, तब केंद्र के मुद्दे आती है। राष्ट्रहित के मुद्दे क्या हो गए, गौण हो जाते हैं। गठबंधन की राजनीति के कारण केंद्रीकृत सत्ता की मनमानी को कम किया जाता है। जैसे एक सरकार रहेगा, वो जीत के आएगा, एक व्यक्ति, एक पार्टी, तो अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन गठबंधन की सरकार में क्या होगा कि सबके मुद्दों को देखना, लेकिन गठबंधन की सरकार में सबके मुद्दों को नहीं देखा जाएगा, सबके ओपिनियन को नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो पता चलेगा वो पार्टी से निकल जाए, सरकार गिरा देंगे, हो गया, कहेंगे हम नहीं काम करेंगे। गठबंधन सरकारों में विचारात्मक जो थे अंतर थे, बावजूद सत्ता में भागीदारी करने के लिए दल तत्पर रहते थे। उसके बाद आता है एक और टॉपिक है, मंडल आयोग का गठन कैसे हुआ। मंडल आयोग क्या था, 1978 में केंद्र सरकार ने, 1978 याद रखेंगे, 1978 में केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग की स्थिति में सुधार करने के लिए, पिछड़े वर्गों को, ओबीसी सुधार करने के लिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। इसी आयोग को क्या कहा गया, मंडल आयोग कहा गया। इसी आयोग को क्या कहा गया, मंडल आयोग कहा गया। देखिए, जब मंडल आयोग का गठन कर दिया गया तो वर्ष 1977 1979 में, 1977 और 1979 में जनता पार्टी सरकार के समय इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की बात कही गई। कहां पर, राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, फिर 1977-79 के बीच बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे, अन्य पिछड़ा समुदाय के संदर्भ में एक नई नीति लागू की गई। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल क्या था, 1918-1982 में बिंदेश्वरी प्रसाद आए और 82 तक जिंदा थे। ये वर्ष 1967 के वर्ष थे, 1977-79 के वर्ष थे, जो बिहार से सांसद निर्वाचित हुए। ठीक है, उन्होंने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की है। ठीक है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग की क्या किए, आयोग की स्थापना की, उसकी अध्यक्षता भी की है। इस आयोग ने इस पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। ये समाजवादी नेता थे, तब बिहार में 1.5 माह तक 1968 के मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, रहे।
मंडल आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन का जांच करना था, कि अगर देखा जाए जो अलग अलग क्या है शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन था, उसको कैसे जांच किया जाए, पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके आदि बताने के लिए किया गया था। 1980 में मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी? पिछड़े वर्ग को पिछड़ी जाति के रूप में स्वीकार किया गया। शैक्षिक संस्थाओं, सरकारी नौकरियां, इनका प्रतिनिधित्व कम होने के कारण 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। कितना परसेंट? 27%। अब पिछड़े वर्ग के पिछड़ेपन को सुधारने के लिए भूमि सुधार से संबंधित मुख्य सुझाव भी प्रस्तुत किए जाए, सुझाव था। ठीक है। मंडल सिफारिशों का लागू होना, कौन कौन से कारण थे कि सिफारिशों को लागू किया गया? वर्ष 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया। सिफारिशों के लागू होने के बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर वाद विवाद उत्पन्न हो गए कि आरक्षण कितना दिया जाए, उस पर वाद विवाद कितना होना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पिछड़ापन क्या था, उसके बारे में बात होना चाहिए, कितना कुछ किस के पास है ये पिछड़ा वर्ग है। उत्तरी भारत में सिफारिशों के लागू होने के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। कोई सिफारिश क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा, उसमें हिंसक प्रतिरोध आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे, विरोध आएंगे। वर्ष 1992 में इंदिरा गांधी साहनी केस के इंदिरा गांधी नहीं आएगा, इंदिरा साहनी केस के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को क्या उचित बताया। अनेक राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ के कारण पिछड़े वर्गों को एकजुट किया, शासन व्यवस्था उचित प्रतिनिधित्व की मांग के। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र।